जय श्री कृष्णा, नमः शिवाय। श्री रुद्रम चमकम इस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और इस विषय पर अब तक 6 वीडियोस इस श्रृंखला में बना दी गई है, जिसमें हमने अनुवाक 2 तक बोला है। प्लेलिस्ट में है सारी की सारी, डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। जैसा मैंने कहा था, रुद्रम में 11 अनुवाक है, तो अभी तक हमारे केवल 2 हुए हैं। अब हम लोग आगे के अनुवाकों पर उसको सुनते हैं और उसके ऊपर मनन करते हैं। अब अनुवाक नंबर 2। नमः सहमानाय निव्याधिना अव्याधिनीनां पतये नमो नमः। इसकी ट्यून अलग होती है। अगर किसी को ट्यून में इंटरेस्ट है तो वो लोग यूट्यूब पे सीख सकते हैं, या कभी पंडितों के पास जा कर के उनसे आप प्रॉपरली सीख सकते हैं, वो आपको सिखा देंगे। जिनको ट्यून नहीं आती है, सिंपल ट्यून में भी आप बोल सकते हैं। ट्यून आए या ना आए, मेन चीज़ जो होती है कि भावना आई या नहीं आई, इसके अर्थों को समझ करके उस भाव में खो जाना, शिवमय हो जाना, यही श्री रुद्रम का लक्ष्य होना चाहिए। तो हम लोग जिस चीज़ पर फोकस करेंगे वो है भावार्थ। ठीक। नमः सहमानाय निव्याधिना व्याधिनीनां पतये नमो नमः। ककुभाय निशिंगिणे स्तेनानां पतये नमो नमो। निशिंगिणा इषु धीमते तस्कराणां पतये नमो नमो। वंचते परिवंचते स्थायूनां पतये नमो नमो। निचेरवे परिचारण्यारण्यानां पतये नमो नमः। श्रिकाविभ्यो जिघांसद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमो। असिमद्भ्यो नक्तञ्जरद्भ्यः प्रकृतानां पतये नमो नमः। उष्णिशे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नमः। इषुमद्भयो धन्वानिभ्यश्च वो नमो नमः। आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नमो। आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमो। अस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नमः। आसीन्नेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः। स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमः। स्थिरस्तद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः। सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो। अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमो नमः। ये अनुवाक 2 के श्लोक हैं, मंत्र हैं। पढ़ने में सुनने में थोड़ा कठिन लगता होगा, मैं बार बार कहती हूँ, सुनने में केवल ऐसा लगता है, लेकिन जिस दिन आप पुस्तक निकाल करके इसको पढ़ना शुरू करेंगे आप जानेंगे कि इससे सरल कुछ है ही नहीं। बहुत सरल है और बहुत छोटे हैं। अब हम लोग इनके अर्थों पर विचार करते हैं, उस पर मनन करते हैं। बड़े सुंदर अर्थ हैं। मैंने आप लोगों से कहा था, जब शिव को हम जब ध्यान करें तो शिव बिल्कुल प्रकृति से एक हैं। शिव की मूर्ति पूजा तो बहुत अभी लेटेस्ट, मुझे लगता है अभी कुछ सालों में हुई, कुछ 100-200 सालों पहले नहीं हुई होगी। क्योंकि हमारे यहाँ शिवलिंग की पूजा जब आप देखते हो तो शिवलिंग का तो कोई आकार नहीं है, पत्थर है। नर्मदा के किनारे के पत्थर शिवलिंग बन जा रहे हैं, है ना। चाहे आप केदारनाथ भी जाइए तो वो केदारनाथ का जो शिवलिंग है वो ऐसे कोई बनाया हुआ शिवलिंग नहीं लगता, वो पहाड़ की चोटी ही नज़र आती है, वहाँ पर भी पत्थर जैसा ही है। तो कण कण में शंकर, ये जो मैंने आपसे बात कही है, तो बात ही यह है कि हर एक चीज़ में वो शिव तत्व है और उस शिव तत्व पर हमको मनन करना है, यही इसका गोल है। तो जब आप रुद्रम पढ़ेंगे, रुद्रम के एक एक जो मीनिंग है वो ऐसे ही आते हैं। पहले वाला हमने अनुवाक किया तो उसमें जो था उसमें उनका एक नाम आया, त्रिकाग्नि काल आया। तो मैंने आपको कहा कि अग्नि के रूप में भगवान शंकर। तो भगवान शंकर, जब आप अग्नि देखना, अगली बार से हवन की अग्नि देखना, या जब कभी मुर्दे को जलाते हैं वो अग्नि देखना, या अपने घर की अग्नि देखना, या अपने जठार अग्नि पर को देखना, या कभी कहीं तेज ओज सूर्य की अग्नि, जो सूर्य का ताप, ये सब कुछ शिव जी ही हैं, शिव तत्व ही है, रुद्र तत्व ही है। इस प्रकार से मनन करना कि रातों दिन जहाँ नज़र घूमे वहाँ पर केवल भगवान रुद्र का दर्शन हो। ये जो रुद्रम है इसमें वैसी ही भावना है। और आपको लगेगा, जब आप सुनते जाएंगे, कि लगेगा कि जैसे कोई गांव की बात हो रही है, या पहाड़ों की बात हो रही है, या कुछ वेरी एंशिएंट टाइम की बात हो रही है, ऐसे लगेगा। अब जैसे शुरू किया अनुवाक 2, नमः सहमानाय निव्याधिनः
आव्याधीनिनां पतये नमो नमो। कह रहे हैं कि उस रुद्र को, उन रुद्र को नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है, जो अपने शत्रुओं को मार देते हैं, जो अपने शत्रुओं का संहार कर देते हैं, और जो शत्रुओं को संहार करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके जो लीडर हैं। अब शत्रुओं का संहार करना और शत्रुओं को जो संहार कर देता है उनके जो लीडर हैं, ऐसे रुद्र को नमस्कार है। तो जब ऐसे जब ये पढ़ते हैं तो ध्यान में आता है, अरे ये तो किसी युद्ध की बात हो रही है, कोई पुराने ज़माने की, ऐसे लगता है। एप्लीकेबल है वैसे, लेकिन दूसरा जो युद्ध होता है कि हमारे अपने अंदर इतने सारे दुर्गुण हैं, उन दुर्गुण पर विजय पाना वो बड़ा कठिन काम है। लेकिन कोई जो अपने अंदर के शत्रुओं को, अपने अंदर के दुर्गुण को जो विजय पा लेता है, उसके जो नाथ होते हैं, उसके जो पति होते हैं, उसके जो मास्टर होते हैं, उसके जो लीडर होते हैं, उनको कहा गया हे रुद्र, वो आप हैं। ककुभाय निषंगिणे स्तेना नाम पतिये नमो नमो। कहते हैं कि आप, हे रुद्र भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आपके हाथों में तलवार है, आप, एक बड़ी सुंदर सी बात कही यहाँ, आप चोरों के सम्राट हैं। आप सुनते जाइए ये बात। आगे कहते हैं निषंगिण इषु धीमते तस्कराणाम पतिये नमो नमः। नमा है आपको, आप जिनके हाथ में एक धनुष है और तरकश भी है, ऐसे तरकश और धनुष वाले रुद्र को नमस्कार है। आप हैं जो कि डाकुओं के सेनापति हैं। आगे पढ़िए, पहले कहा चोरों के सरदार, अब कह रहे डाकियों के सेनापति, हे रुद्र आपको नमस्कार है। आगे कहते हैं वंचते परिवंचते स्थायु नाम पतये नमो नमः। कह रहे कि आपको नमस्कार है, आप जो सबके अंदर भ्रम पैदा करते हैं। तो भ्रम पैदा करने वाले रुद्र आपको नमस्कार है। और ऐसे व्यक्तियों में जो दूसरे के अंदर भ्रम पैदा करते हैं, ऐसे भ्रमित करने वाले, मोहित करने वाले, ऐसे जो चीटर प्रोपेंसिटी के जो लोग होते हैं, उन सबके जो लीडर हैं वो आप हैं। आगे सुनिए, इसको मैं अर्थ बाद में समझाऊंगी, लेकिन पढ़ते समय बड़ा आनंद आता है मुझे कि आप चोरों के सरदार हैं, आप डाकुओं के सरदार हैं, आप जो लोग चीट करते हैं आप उनके लीडर हैं। नीचे रवे परिचारण्यानाम पतये नमो नमः। अच्छा, जो लोग अंदर चोरी करते हैं, जो लोग बाहर चोरी करते हैं, और जो इस प्रकार से जो जंगलों में चोरी करते हैं, जंगलों में जो चोरों का झुंड जाता है, उन चोरों के जो सरदार है, लिखा है इसके अंदर परिचारण अरण्या नाम, नीचे रवे परिचार अरण्या नाम। अरण्य में, जंगल में जो लोग चोरी करते हैं, जो चोर लोग होते हैं, उन चोरों का जो सरदार है, उस सरदार के रूप में भी आप ही हैं। श्रिका विभ्यो जिघांगत सद्भ्यो मुषणताम पतये नमो नमः। कहते हैं कि आप उन लोगों में भी हैं जो अपनी रक्षा शस्त्रों से करते हैं, आप उन लोगों में भी हैं जो दूसरों को परेशान करते हैं, आप उन लोगों में भी हैं जो गरीबों के सरदार होते हैं और जो गरीबों की रक्षा करते हैं। अब ये सब जब हम पढ़ते हैं, आगे लिखा है इसके अंदर, आप असीमद्भ्यो नक्तंचरद्भ्यः प्रकृतानां पतये नमो नमः। आपको बारंबार नमः है। आप वो हैं जिनके हाथ में एक तलवार है या एक छुरा है। आप वो हैं जो रात को निकलते हैं चोरी करने के लिए। आप वो हैं जो रात में निकलते हैं चोरी करने के लिए या किसी की हत्या करने के लिए। अब जब ऐसे पढ़ते हैं तो एक मिनट के लिए तो झटका लगता है कि ये क्या लिखा है संस्कृत में इन्होंने। लेकिन सत्य बात ये है, जब आप मनन करते हैं तो ये झटका हट जाता है। मनन करते हैं तो और प्यार आने लगता है भगवान के ऊपर कि भगवान जो भी शुभ है और जो भी अशुभ है, उसमें सब कुछ एक ही तत्व है। हे भगवान रुद्र, वो आप हैं। कोई यदि रुद्र पर, भगवान शिव के रुद्र रूप पर कोई यदि मनन करेगा तो उसको तो हर जगह, हर अशुभ चीज में भी, हर वो चीज जिससे हमको रिपल्शन है, जिसकी हम बात नहीं सुनना चाहते, हर वो बात जिससे हमको घृणा होती है,
कोई चोर को पसंद करता है, कोई डाकू को पसंद करता है, कोई जैसे इन्होंने लिखा जंगल में चोरी कर रहे हैं, ऐसी कोई घटना किसी को अच्छी लगती है? ये सब कानों को सुनने को अच्छा नहीं लगता, नहीं लगता ना। लेकिन ये घटनाएं हो रही है, तो घटना तो हो रही है और घटना की वजह से बहुत दुख भी होता है। तो ये घटनाएं जो हो रही हैं इसको कोई रोक नहीं रहा है। हम लोग बोलते हैं ना ऐसी घटनाएं होती, रुकती क्यों नहीं है? अरे रुकेंगी नहीं, ये सारी की सारी रुद्र लीला है, लीला है, लीला। हर उस जगह में जहां ये सब कुछ हो रहा है, चाहे चोरी, चाहे डकैती, चाहे हत्या, तो हर उस जगह में रुद्र उपस्थित है। रुद्र उपस्थित भी है, रुद्र होने भी देते हैं, रुद्र साक्षी भी हैं। किसी के यहाँ अब पूछिए क्यों, ये प्रश्न आना चाहिए मन में कि ये आप क्या कह रहे हो? देखो, आपके यहाँ चोरी हुई या आपके यहाँ डकैती पड़ी, हम कहते हैं कर्मों का लेन देन है। आपने किसी का कभी लिया होगा, आपसे लेने के लिए कोई आ गया, जिसका आपने लिया था इस समय वो आपके लेकर के जाएगा। तो आपकी चोरी जो हुई ये आपके कर्मों का फल है। तो चोर रूप में आए, कोई लेकर के चले गए, तो समझ लेना यदि आप भक्त हो गए, यदि आप शुद्ध हो गए मन से ना, तो आप बोलेंगे अच्छा ठीक है, जो मेरे हिस्से का नहीं था वो किसी और ने ले लिया। आप निश्चिंत हो जाएंगे। नॉर्मल आदमी निश्चिंत नहीं होते। रुद्रम चमकम पढ़ने वाले, चाहे भगवत गीता पढ़ने वाले, उनकी दृष्टि एकदम सम हो जाती है। जैसे गीता में भगवान कहते हैं सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, कि सुख हो या दुख हो, या लाभ हो या हानि हो, या आपकी पराजय हो या आपकी विजय हो, सब में अपने मन को समता के साथ रखना चाहिए। ऐसे अब रुद्रम पढ़ रहे हैं, तो रुद्रम में कह रहे हैं हर एक चीज में, हर ऐसे व्यक्ति में, कोई तुम्हें दुष्ट प्रकृति का भी व्यक्ति दिखाई देता तो ये सोचना है कि भैया उसके अंदर तमस के गुण बड़े हैं, उसके अंदर रुद्र के गुण हैं, भगवान रुद्र उसके साक्षी हैं। जिस दिन इनको कभी कोई गुरु मिल जाएंगे, गुरु का एक नाम है यह गुरु स शिव, यह शिव स गुरु, कि गुरु ही शिव का रूप है और शिव ही गुरु का रूप है। जिस दिन ऐसे उपद्रवी लोगों के जीवन में गुरु उतर जाएंगे तो वो गुरु इनको शिव रूप में दर्शन देंगे, इनके जीवन में मंगल होगा। तो हर एक स्थान में जहां कुछ बुरा हो रहा है वहां पर रहने वाले भगवान रुद्र, वहां के साक्षी भगवान रुद्र, भक्त व्यक्ति जो होता है उसको इन सब चीज़ों से उनका माइंड अफेक्ट नहीं होता। हम जो स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं वो हमको इसी रास्ते पर ले जाने का ही उसका लक्ष्य होता है कि हम समभाव हों। एक बार घटना बता रही हूँ, मेरे जीवन की घटना बता रही हूँ कि यंग थे, हमारी शादी हुई, शादी होकर के हम 2-3 साल ही हो रहेंगे, हमारे गहने कहीं रखे थे दूसरे घर में, और उस दूसरे घर में रात में चोर आए और गहने चुरा करके सारा ले गए, शादी का गहना। अब हमको अगले दिन पता चला, हमारे नेबर्स ने कॉल किया, अरे आपके घर में तो चोरी हो गई। हम गए देखने के लिए, चोरी हो गई। तो एक रिएक्शन होता है, हम रोने लगे, हाय चोरी हो गई, अब क्या करें। लेकिन चूंकि अब बचपन से स्पिरिचुअल माहौल में बड़े हैं तो चोरी होकर के भी भावना ये नहीं आई कि हाय चोरी हो गई, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। थोड़ी देर के लगा हाँ शादी के कहने थे, चोरी नहीं होनी चाहिए थे, लेकिन चोरी हो गई। तो मन में यही भाव आया कि अरे उस चोर को शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, उसके परिवार को शायद ज़्यादा ज़रूरत थी, हमारे पास एक्सेस था, शायद भगवान ने देखा, रुद्र ने देखा इनके पास एक्सेस है, इनको चाहिए। भगवान ने उसके मन में प्रेरणा डाली, वो हमारे घर में आया, ताला तोड़ करके चुरा करके लेके चला गया। उसको वो चुरा करके लेकर के चला गया, उसके चुराने से क्या मेरे जीवन में कमी आ गई? नहीं, ये घटना बहुत साल पहले की है, तो मेरे जीवन में तो कभी कमी नहीं आई। वो चोरी हो गया सोना, तो उससे मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ा, बल्कि जीवन अच्छा ही हुआ। अच्छा, वो जो गरीब था उसने जो चोरी की, जो चोर ने चोरी कर ली, उससे उसके जीवन में फर्क पड़ा होगा। शायद वो चोरी से उसको धन मिला होगा, जो भी मिला होगा उसने किया होगा। लेकिन दो चीज़ होती है उसमें। अभी घटना तो घटी चोरी की, अब रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उस व्यक्ति ने जिसने चोरी की, उससे उसके मन में क्या असर हुआ होगा मन का, और उसने जो मन से जो कर्म किए वो कर्म उसको भोगना है आगे चल करके।
अब मेरा तो सोने चोरी हो गया, लेकिन मेरे मन में वो रिएक्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लगा उसको ज़रूरत है, भगवान ने देखा उसको ज़रूरत थी इसलिए वो चोरी करके लेके गया, कोई बात नहीं है। तो मेरे मन में ना उस सोना के प्रति कोई ऐसा लगाव, ना जाने का गम, क्योंकि उस सिचुएशन में मैंने भगवान शिव को याद किया। तो ये मन का जो है ना, क्योंकि अब मुझे ना अटैचमेंट है, ना मुझे दुख है, ना मुझे सुख है उसका। मैं मन में सोची वैसे भी सोना होता तो लॉकर में पड़ा रहता, कौन सा बड़ा डालते, वैसे भी अब सोने का फैशन निकल गए, है ना। तो माइंड में उसके प्रति अटैचमेंट ही नहीं है। तो जब अटैचमेंट ही नहीं है तो दुख ही नहीं है। जब हम स्पिरिचुअल रास्ते पे चलते हैं तो ऐसे माइंड बनने लगता है। तो अब जब ये श्लोक पढ़ते हैं कि अरे भगवान उन चोरों में है, भगवान उन तस्करों में है, भगवान उन डाकुओं में, हाँ है, भगवान तो हर जगह पे है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ शिव तत्व नहीं है? हाँ, उस जगह पे जब वो रहते हैं तो उनको हम कहते हैं रुद्र भगवान। आप रुद्र लीला करा रहे, लेकिन इतनी रुद्र लीला आप मत कराइए, ऐसी प्रार्थना भक्त लोग करते हैं। एक और हमारे मित्र थे, तो उनके गाड़ी कार उन्होंने कहीं पार्क करी, कार पार्क करी तो कार को और चले गए, मॉल में चले गए। तब तक पीछे से कोई लोग आए, चोर लोग, गाड़ी को तोड़ा उन्होंने, तोड़ करके अंदर लैपटॉप रखा था, लैपटॉप का बैग निकाला और गाड़ी के अंदर वो पहले स्पीकर सिस्टम होता था, पूरा स्पीकर सिस्टम निकाल लिया। जब तक ये लोग मॉल से आए तब तक तो गाड़ी तो चोरी चमार देख रहे हैं, इतना चोरी हो गया। अब पत्नी का तो मुंह लटक गया, हाय ये क्या हो गया, लॉस हो गया, अरे ये क्या हो गया। पति भी, अब जब एक जन रोता है तो बाकी सब रोने शुरू कर देते हैं। तो मेरे को फ़ोन आया, एक दिन बात करने लगे, अरे गाड़ी में ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब हमारा तो ट्रेनिंग ही अलग है। हमने कहा अच्छा हो गया ना, चोरी हो गई ना, रुद्रलीला हो गई, क्या बात है उसमें इतना टेंशन लेने की। बोलते ऐसे कैसे बोल रहे हो आप? मैंने कहा हाँ चोरी हो गई, रुद्रलीला बोलते हैं इसको, और चोरी हो गई तो अच्छा है ना, आपका अब सब कुछ नया आएगा, नया लैपटॉप आएगा, आप अब नया स्पीकर सिस्टम लगाओगे, नहीं तो वही पुराना वाला स्पीकर सिस्टम लेकर कब तक घूमते। आप सोचो कि आपके कुछ ऐसे गलत कर्म थे जिसका कर्मफल जाने का समय आ गया था, वहाँ भगवान ने उस चोर को प्रेरित किया, बोला इसका चुरा करके लेके चला जा। अब उसके चुरा के लेके जाने से क्या आपको तकलीफ हो रही है? नहीं ना। तो किस बात का दुख मनाना, किस बात का दुख मनाना। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि अरे पहली बार किसी ने इस प्रकार का एक एंगल दिया मुझे सोचने के लिए कि भगवान रुद्रलीला कर रहे हैं। और ये बात हम हमेशा याद करेंगे, जब कभी भी जीवन में ऐसी कोई घटना घटी तो रोने के बजाय हम कहेंगे कि हाँ हमारे कुछ ऐसे कर्म थे जो जाने लिखे थे, भगवान ही उसी रूप में आए, भगवान ही लेकर के चले गए। तो ये जो मैं अभी आपको कह रही हूँ इसके अंदर कि हे शिव जी, हे रुद्र भगवान, आप ही चोरों में हैं, आप ही डाकुओं में हैं, आप ही गांव वालों के अंदर हैं और गांव वालों के उन लीडर्स के अंदर हैं जो गांव वालों का पक्ष लेते हैं। ऐसा लिखा है इसके अंदर, श्रिका विग्भ्यो जिगांगत असद्भ्यो मुषणताम पत्ये नमो नमः। कभी कभी पिक्चर में दिखाते हैं ना, गांव का सीन है, उसमें गांव का एक गरीब लोग इकट्ठे होते हैं, फिर उनका एक लीडर निकलता है, फिर वो लड़ता है सबके साथ। तो वो यहाँ पर बता रहे हैं कि वो जो लीडर होता है वो भी भगवान रुद्र का ही रूप है। चलिए, असि मद्भ्यो नक्तंचरद्भ्यः प्रकृंतानां पतये नमो नमः। आपके हाथों में तलवार है और जो लोग रात को निकलते हैं चोरी करने के लिए उस रूप में भी आप ही हैं, आप ही साक्षी हैं, आपको नमस्कार है। उष्णिशे गिरिचराय कुलंचनां पतये नमो नमः। हे भगवान, आप वो हैं जो सर पर पगड़ी बांधते हैं। अब देखिए ये कितना सुंदर रूप है शिव जी का। शिव जी सर पर पगड़ी बांधते हैं और कहते हैं, पगड़ी बांध करके क्या करते हैं? हे भगवान, आप जंगलों में रहते हैं, आपको नमन है। और क्या करते हैं? आप जंगलों में, आप उन जंगलों के राजा हैं, तो आपको नमस्कार है। इशु मद भयो धन्वानिभ्यश्च वो नमो नमः। आपके हाथों में बाण है, आपके हाथों में धनुष है, आपके ऐसे बाहें हैं, उनको नमस्कार है, नमस्कार है। आतनवानेभ्य प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नमः। हे भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। आपके हाथों में जो धनुष है उसकी प्रत्यंचा आप चढ़ाए हैं और उसके ऊपर आपने धनुष की प्रत्यंचा को खींचा है और उसके ऊपर आपने बाण लगाए हैं। ऐसे आपके स्वरूप को बारंबार बारंबार नमस्कार है। तो भगवान ने पगड़ी पहनी है सुंदर सी,
भगवान ने धनुष बाढ़ लिए हैं। ऐसा कभी रुद्र का रूप देखा है आपने? इतना सुंदर धनुष बाढ़ लिया है और पत्तियां चला करके उस पर खड़े हैं गांव की रक्षा करने के लिए। हे शिव जी, हे रुद्र भगवान, आपको नमस्कार है। आयच्छद्भ्यो वृषिजद्भश्च वो नमो नमः। हे भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। वो जो बाण चलाते हैं, ऐसे रुद्र को बारंबार नमस्कार है, जो गांवों गांवों की रक्षा कर रहे हैं, जो जंगलों की रक्षा कर रहे हैं, इस प्रकार से बाण चलाते हुए। असद्भ्यो विदद्भ्यश्च वो नमो नमः। हे भगवान, आप अपने बाण चला करके लक्ष्य का भेदन करते हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आसीनेभ्य शयानेभ्यश्च वो नमो नमः। हे भगवान, हे रुद्र भगवान, आप हैं जो बैठते हैं, आप हैं जो सोते हैं, हर जगह आप ही नजर आते हैं। स्वपद्भ्यो जागृतभ्यश्च वो नमो नमः। हे भगवान, आप हैं जो हमेशा सोए हुए के अंदर, जब कोई सोते हैं तो उसमें भी आप ही हैं, और जब सब जागते हैं तो उसमें भी आप ही हैं। आप ही निद्रा में हैं, सुषुप्ति में हैं, आप ही जागृत में हैं। स्थिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः। हे भगवान, आप हैं जो सब लोग खड़े होते हैं तो वो जो खड़े होने की जो शक्ति है सबके अंदर, वो आप ही हैं। भागने की शक्ति जो है वो आप ही हैं। सभाभ्य सभापतिभ्यश्च वो नमो नमः। हे भगवान, आप ही सभा हैं, और हे भगवान, आप ही सभापति हैं। अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः। हे भगवान, आप ही अश्व हैं, अश्व यानी घोड़ा, और आप ही घोड़ा चलाने वाले हैं। तो कहने का अर्थ है, अब ये यहाँ पर दूसरा अनुवाक जो तीसरा अनुवाक जो है वो यहाँ पर समाप्त होता है। तो आप पूरे समरी लिया जाए तो बेसिकली भगवान का स्मरण करना। भगवान जंगलों में है, पहले वाले में भी कहा भगवान वृक्षों में है, भगवान जंगलों में है, और गाँवों में हैं, गाँवों की रक्षा कर रहे हैं। भगवानी चोरों में हैं, भगवानी डाकुओं में हैं, भगवानी हर एक के अंदर, हर एक लीला जो हो रही है सब जगह हमारे जीवन में, वो सब कुछ अच्छी घटना या बुरी घटना, ये सब कुछ भगवान ही करा रहे हैं। सब भगवान की लीला है, सब रुद्र लीला है। रुद्र भगवान की जय हो। अब नेक्स्ट अनुवाक अगले वीडियो में।